क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डाउटर, आफ्ताब अपनी लड़की से कहता है क्या, 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। कह रहा है क्या कि यहाँ पे वाज लगा दिया, यानी कि पहले कुछ वर्ष पहले कह रहा है क्या, 7 years पहले आफ्ताब की एज जो होती है 7 years पहले अपनी बेटी से 7 times होती है, ठीक है, क्योंकि वाज लगा दिया तो पहले की बातें हो रही है ना। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद, आई शैल बी, मतलब फ्यूचर की बातें हो रही है, शैल बी है तो, है ना। 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि 3 साल के बाद, 3 years आफ्टर, आफ्ताब का एज क्या हो जाता है, अपनी बेटी से 3 times अधिक हो जाता है ना, उसका 3 times हो जाता है। इजंट दिस इंटरेस्टिंग, क्या यह रोचक है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ये जो क्वेश्चन दिया गया इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फिर क्वेश्चन है तो उसको मान लेंगे क्या, यहाँ पे आफ्ताब का एज और उसके डाउटर का एज, ठीक है। तो लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, क्या मान लेंगे, x years, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डाउटर, उसकी लड़की का एज मान लेंगे y years, ठीक है। अब क्या करना है, जब इतना हम मान लिए तो क्वेश्चन में ये कह रहा है क्या कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर क्या मिलेगा हमको, 7 years बिफोर, यानी कि 7 साल पहले क्या होता है। अगर 7 years बिफोर देखें तो अभी प्रेजेंट एज आफ्ताब की अगर x है तो 7 years पहले क्या होगी, 7 इसमें से माइनस हो जाएगा। अगर किसी की एज 15 years है तो 7 years पहले का मतलब क्या हुआ कि 15 में से 7 माइनस कर लेंगे, है ना। तो प्रेजेंट एज यहाँ पे x है तो 7 years पहले इसका एज क्या होगा, x - 7, और इसकी बेटी का एज भी 7 years माइनस हो जाएगा, यानी कि y - 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, x - 7 क्या हो जाएगा, आफ्ताब का एज 7 years पहले, और इनकी डाउटर का जो एज होगा y - 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके डाउटर के एज में। क्यों करेंगे, क्योंकि इसके डाउटर का एज क्या होगा, कम होगा, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारा इक्वेशन इक्वल होगा। सपोज डैट, जैसे एग्जांपल अगर ले, आफ्ताब का एज अगर हो 70 ईयर्स, ठीक है, और इसकी डाउटर का एज अगर 10 ईयर्स हो सपोज डैट, तो ये तो बराबर नहीं हुआ, लेकिन हमको तो यहाँ पे इक्वेशन बराबर करना है ना, इक्वेशन बनाने हैं। तो 7 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से अगर आफ्ताब के एज में करेंगे तो ये इक्वेशन बराबर हो नहीं पाएगा। तो क्या करेंगे, 7 इसके डाउटर्स के एज में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 70 ये हो गया और ये 70, इक्वल इक्वेशन बनेगा, है ना। इसलिए हमने क्या किया, इसके डाउटर के एज में 7 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और कभी भी छोटे जो वैल्यू दिए गए होते हैं उसमें मल्टीप्लाई करते हैं या फिर ऐड करते हैं तो इक्वेशन हमारा इक्वल हो जाता है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब इसको सोल्व करेंगे अलजेब्रिकली, हमको इसको सोल्व करना है। तो x हमने लिख दिया, ये x - 7 जैसे है वैसे उतार दिया हमने, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y, 7 7 जब 49 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब x और y को एक साथ कर देंगे, x है तो x लिख दिए, प्लस 7y इधर जाके -7y हो गया, -49 है जैसे लिख दिए, जैसे था वैसे, -7 इधर जाके +7 हो गया, ठीक है। तो x - 7y लिख लेंगे और 49 में से 7 माइनस करेंगे, दोनों का साइन अलग है इसलिए 49 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 42, और दोनों में बड़ा जो है उसका साइन लिख लेंगे तो x - 7y बराबर क्या हो जाएगा, -42। हमारा इक्वेशन 1 निकल गया। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से हम देखेंगे क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि क्वेश्चन में क्या कहा था कि आफ्टर 3 ईयर्स जो इसका एज होगा अपनी बेटी से 3 टाइम्स होगा, किसका एज, आफ्ताब का एज, ठीक है। तो आफ्ताब का एक्स अगर माने हुए हैं तो आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा, x+3, और इसके डाउटर का हो जाएगा y+3, है ना। 3 साल बढ़ेगा ना, दोनों के एज बढ़ेंगे तो लिख सकते हैं x+3 आफ्ताब का एज हो गया और इसकी डाउटर का एज हो गया y+3। अब 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके डाउटर के एज में, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई वाई प्लस 3, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स प्लस थ्री 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को वाई में, 3y 3 3 जा 9। अब एक्स वाई को एक साथ कर देंगे तो एक्स है तो एक्स लिख लेंगे और प्लस 3y तो इधर जाके माइनस 3y लिख सकते हैं, तो x माइनस 3y हो गया। 9 है तो 9 हम लिख लेंगे, प्लस 3 इधर जाके माइनस हो गया, माइनस करेंगे 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 6। इक्वेशन 2 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 और 2 अलजेब्रिकली ये रिप्रेजेंट हो गया। देयरफॉर लिख सकते हैं अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होगा, x माइनस 7y इक्वल टू -42 एंड x माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। ये अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस क्वेश्चन के लिए। अब हम देखेंगे क्या कि नाउ ग्राफिकली इसको कैसे हम लोग अरेंज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखें, इक्वेशन 1 से हमारा क्या है, यहाँ पे x माइनस 7y इक्वल टू -42, तो लिख लेंगे यहाँ पे x माइनस 7y इक्वल टू -42 और इतना लिख लिए तो x बराबर क्या होगा, -42 है, -7y इधर जाके क्या हो जाएगा +7y, तो 7y अब माइनस क्या हो जाएगा 42 लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसका क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसके पॉइंट को फाइंड करना ज़रूरी है, तो इसके लिए एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, कि x का वैल्यू क्या रखेंगे और y का क्या मिलेगा। अगर मान लीजिए कि x का वैल्यू हम 0 यहाँ पे रखते हैं, x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y क्या मिलेगा हमारा, तो यहाँ से अगर रफ करें हम, यहाँ से x का वैल्यू क्या रख रहे हैं 0 रख रहे हैं, तो x का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रखें तो क्या होगा 7y माइनस 42, तो -42 इधर आ गया तो क्या हो गया +42 इक्वल टू 7y। अब 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड होगा, यानी कि y बराबर 42 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 6 जा 42, एक y का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। तो ये हमारा पॉइंट क्या मिला 0 और इसका y का 6 हो गया। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू अगर 7 रखते हैं तो 7 7 जा 49 माइनस करेंगे 42 तो क्या आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 7, ठीक है। इस तरह से मान लेंगे, फर्स्ट वाला जो पॉइंट आया उसको a मान लेंगे, तो 0 x कोऑर्डिनेट और इसी के साथ का y कोऑर्डिनेट क्या है 6 है, तो 0 6 हो जाएगा, b कोऑर्डिनेट क्या हो गया 7 7 हो जाएगा। उसी तरह से अब इसका सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन लेकर हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो इसका सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6 है, तो लिख सकते हैं x इक्वल टू 6 है तो 6 लिख लिए, -3y इधर जाके +3y हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया हमारा 6 + 3y। अब क्या करेंगे, इसमें पहले क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 अगर रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे x का वैल्यू अगर इसमें हम 0 रखें तो लिख सकते हैं x का वैल्यू 0 इक्वल टू 6 + 3y, तो +6 इधर जाके -6 हो गया, बराबर क्या है पहले से 3y हो गया। अब ये मल्टीप्लाई से डिवाइड होगा तो -6 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं y का वैल्यू, तो 3 2 जा 6 -2 आया y का वैल्यू कब, जब x का वैल्यू हम क्या रख रहे हैं 0 रख रहे हैं, तो ठीक है, तो x का वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो क्या लिखे -2 है। उसी तरह से y का अगर 0 रखते हैं तो y 0 रखते हैं, इसका मतलब ये टोटल ख़त्म हो गया, तो x बराबर क्या मिला हमको 6 मिला, तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम क्या, x का वैल्यू क्या, y 0 रख रहे हैं तो x क्या मिलेगा हमारा 6 मिलेगा। तो पहले वाले पॉइंट को मान लेंगे, a b तो मान चुके हैं तो इसको मान लेंगे c कोऑर्डिनेट 0 और इसके साथ का y कोऑर्डिनेट क्या है -2, तो 0, -2, d कोऑर्डिनेट क्या हो गया 6, 0, इतना हम लोग लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग को, अब ये सिचुएशन को ग्राफिकली अरेंज करना है, ठीक है, ग्राफिकली अरेंज करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे इसको रिप्रेजेंट करने होंगे, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करके खींच करके ग्राफ पेपर पे इसको अरेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लिया कि ये आपका क्या हो गया x एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो x एक्सिस, अब इस पॉइंट को हम लोग ड्रॉ करें यहाँ से, तो यहाँ पे a कोऑर्डिनेट क्या मिला था हमको, a कोऑर्डिनेट मिला था 0 6 और b कोऑर्डिनेट मिला था 7 7, ठीक है। तो a को 0 6 को प्लॉट किया जाए, इसमें दर्शाया जाए इस ग्राफ में,
तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, +6 है, तो वाई एक्सिस ये प्लस वाले पे मिलेगा, तो वाई कोऑर्डिनेट 6 हो गया, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, यानी कि इधर नहीं जाना है और ना ही इधर जाना है, यानी कि वाई एक्स 0 हो गया। तो लिख सकते हैं 0 6 यहाँ पे आएगा। उसी तरह से बी कोऑर्डिनेट क्या है, 7 7 है, तो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका यहाँ पे 7 हो गया, और इसी के ठीक सामने आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा। और फिर इधर से आप 7 वाई कोऑर्डिनेट अगर देखते हैं तो 7 आपका यहाँ से फिर ये हो गया, दोनों पॉइंट यहाँ पे आकर मिलेंगे, तो इसलिए बी कोऑर्डिनेट 7 7 हो गया। ए और बी दोनों की सहायता से क्या करेंगे हम लोग, स्केल की सहायता से इन दोनों पॉइंट को मिला करके क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ये स्केल हो गया, स्केल की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को और पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिला करके आपस में, और क्या करेंगे, इसको एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ए और बी हमारा एक लाइन ये हो गया। ये क्या हो गया लाइन आपका, x - 7y = -42, इसके लिए ग्राफ हो गया ये लाइन। अब सेकेंड वाला लाइन क्या है, सी कोऑर्डिनेट आपका आया था 0, -2, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट क्या चाहिए हमको, -2 चाहिए, तो वाई कोऑर्डिनेट -2 यहाँ पे है, ये पॉइंट मार्क कर लेंगे। ये सी कोऑर्डिनेट हो गया 0 -2, और डी कोऑर्डिनेट क्या आया था हमारा 6, 0, तो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पहले है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या लेना है हमको, +6, तो इस एक्सिस पे क्या हो गया, +6 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि वाई के तरफ हमको नहीं जाना है, ठीक है। तो ये पॉइंट डी मिल गया 6 0। अब क्या करेंगे, पॉइंट सी और पॉइंट डी जो मार्क आउट किए हैं उसको क्या करेंगे, मिला करके हम इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा लाइन हो गया किसका, तो x - 3y = 6, तो दोनों लाइन का हमने ग्राफ शो कर दिया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो ये जो क्वेश्चन दिए गए इतना सोल्व करके पॉइंट निकालने के बाद तब ये क्या करेंगे, ग्राफिकल हम लोग रिप्रेजेंटेशन इसको करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है।